जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र भक्ति कथा में। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास को साधारण महीना नहीं माना जाता। यह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस पवित्र महीने में सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, कथा सुनता है, दीपक जलाता है और भक्ति करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। और अगर आप भी भगवान विष्णु और श्री राधा कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास अध्याय 3 की चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेते, पूजा करते और जैसे तैसे अपना जीवन बिताते। लेकिन उनकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता था। कई बार दोनों भूखे ही सो जाते थे। फटे हुए कपड़े, टूटा हुआ घर और ऊपर से लोगों के ताने। फिर भी ब्राह्मण कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, स्वामी, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन अवश्य उनकी कृपा होगी। उसी समय गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भी संत को अपने घर बुलाया। हालांकि घर में कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रेम से संत को जल और थोड़ा सा भोजन अर्पित किया। संत उनकी सेवा और विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। संत बोले, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अब पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भाव से इस महीने भगवान विष्णु का व्रत, पूजा और कथा करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? संत बोले, प्रतिदिन सुबह स्नान करना, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना, कथा सुनना, गरीबों को दान देना और सच्चे मन से भगवान का नाम लेना। इतना कहकर संत वहां से चले गए। अगले ही दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत शुरू कर दिया। वे रोज सुबह नदी में स्नान करते, घर आकर भगवान विष्णु की पूजा करते, घी का दीपक जलाते, भजन गाते, कथा सुनते। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले केवल दुख था, अब वहां शांति महसूस होने लगी। एक दिन अचानक गांव का एक धनवान व्यापारी उनके घर आया। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। क्या आप मेरे काम में सहायता करेंगे? ब्राह्मण ने विनम्रता से हाँ कह दी। कुछ ही दिनों में व्यापारी ब्राह्मण की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अच्छा धन देना शुरू कर दिया। अब उनके घर में अन्न आने लगा। फटे कपड़ों की जगह नए वस्त्र आ गए। लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनका सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह ही भगवान की भक्ति करते रहे। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन दोनों ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी भक्त श्रद्धा से इस मास में मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान के दर्शन पाकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह उठकर उसने अपनी पत्नी को सब बताया। दोनों भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति करने लगे। उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। लेकिन उन्होंने कभी भगवान को नहीं भुलाया। वे हमेशा लोगों को यही कहते,
पुरुषोत्तम मास केवल व्रत का महीना नहीं, ये भगवान के सबसे करीब जाने का अवसर है। कथा से शिक्षा, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता है, दान पुण्य करता है, सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान।